हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन एल्केन्स के थ्रू होता है। ठीक है, नॉर्मली जो एल्केन्स अपने होते हैं हाइड्रोकार्बन CH4। तो इसमें देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 रह जाएंगे। एक हाइड्रोजन अपन ने सेपरेट कर लिया। यहाँ पे अपन एक Cl2 का मॉलिक्यूल लेके आते हैं क्लोरीन का, उसमें भी 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन को अपन सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो अपने पास एक हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा जिसको अपन मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम हो जाएगा इसका क्लोरोमीथेन। ये तो इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अब नेमिंग के लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नेमिंग के लिए IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग के लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। अभी नॉर्मली मैं यहाँ पे हेलो एल्केन्स चैप्टर की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि अगर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी जगह एक हेलोजन लगा दिया जाए तो हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से हेलो एल्केन्स हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हेलो एल्केन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन में सबसे पहले जो अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं थ्रू एल्कीन। एल्कीन्स के थ्रू, एल्कीन्स वो होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ये 4 मेथड अपन को पढ़ने हैं। सबसे पहले एल्कीन वाले मेथड को समझने के लिए अपन को पता होना चाहिए एल्कीन इज ऑफ 2 टाइप, सिमेट्रिकल एल्कीन और एसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर सेम होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, सेम नंबर। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, सेम नंबर। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हुए। और ऐसे एल्कीन जिनके पास डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन है उनमें हाइड्रोजन का नंबर यहाँ तो 1 है और यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट डिफरेंट हुआ ना। अलग अलग हाइड्रोजन का नंबर अगर होगा तो उसको अपन एसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। और यहीं पे ही मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपन सिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं? HX, यानी कि HCl, HBr, HF और HI, इनको हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन हैलाइड की अगर अपन रिएक्शन की बात करें तो ये जो अपने पास एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन जो अपन ने शुरुआत में ली है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl से जब अपन रिएक्शन कराएंगे, देखो सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ करिए कि HCl से जैसे ही रिएक्शन करा रहे हैं ना यहाँ पे, तो HCl कैसे अटैक करके जुड़ रहा है। यहाँ पे अपन H भी रख सकते हैं, Cl भी रख सकते हैं, यहाँ पे अपन H भी रख सकते हैं, Cl भी रख सकते हैं, तो कैसे भी अटैक कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, सेम एनवायरनमेंट है इसलिए। तो यहाँ पे H रख दो, यहाँ पे Cl रख दो और बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो H यहाँ जुड़ गया तो क्या बन गया? CH3। और Cl यहाँ जुड़ गया तो क्या बन गया? CH2Cl। इस तरीके से अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें भी कहीं भी जोड़ दो। तो अपन ने HBr लिया था रिएक्शन कराने के लिए, तो Br यहाँ रख दिया, H यहाँ रख दिया। जब बॉन्ड ब्रेक किया तो Br यहाँ जुड़ जाएगा CH के साथ Br, और यहाँ CH के साथ H जुड़ गया तो बन गया CH2। इस तरीके से अपन हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब एसिमेट्रिकल एल्कीन से जब अपन प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो इसमें 2 रूल होते हैं, एक तो मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव वाला पार्ट जो होता है वो कौन होता है? अपना हेलोजन, और पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन। तो तुमको सीधा सीधा याद कर लेना है कि नेगेटिव वाला जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। डबल बॉन्ड वाले वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है वहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट यानी कि हेलोजन जाके जुड़ जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पेरोक्साइड होना चाहिए। पेरोक्साइड मतलब H2O2, या फिर पेरोक्साइड में ऐसा लिंकेज होता है ऑक्सीजन के बीच में, पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए और प्लस में HBr भी होना चाहिए। तब जाके नेगेटिव वाला पार्ट यानी कि Br, हमेशा HBr ही होना चाहिए। तो Br वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कैसा है? ज़्यादा है। ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, और मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो इस तरीके से अपन को एडिशन करानी है। तो सबसे पहले अपन एसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि अपनी प्रोपीन है। इस प्रोपीन की रिएक्शन HCl से जब अपन कराएंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन है? Cl। तो वहाँ जुड़ेगा ये नेगेटिव वाला पार्ट जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर लेस है। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? 1। और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, और नेगेटिव वाला पार्ट तुम याद रख लो, नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन का नंबर लेस है। इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ गया तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर तुम इसका उल्टा प्रोडक्ट बना दोगे तो वो माइनर होगा, यानी कि
Cl को वहाँ जोड़ दो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, माइनर तुमको बनाना नहीं है, मेजर बनाना है, तो मेजर को ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो बी आर वहाँ जोड़ दो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, पर इसमें पेरोक्साइड होना जरूरी है। पेरोक्साइड और एच बी आर आएंगे तभी तुमको ये मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाना है। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे तुमको बी आर को अटैच करना है। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर ऐसा आ जाए कि एच सी एल आ गया पर पेरोक्साइड भी है, तो तुमको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना। एंटी मार्कोनिकॉफ तब रूल तब लगता है जब पेरोक्साइड के साथ एच बी आर हो। अभी एच बी आर नहीं है, एच सी एल है, तो अपन को मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव वाले पार्ट को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेस नंबर में। उस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। अब एल्कोहल के थ्रू अगर प्रिपरेशन की बात करें तो PCl5 PCl3 PCl5 SOCl2 और ल्यूकास रिएजेंट जो होता है अपना HCl के साथ ZnCl2। इसके लिए कोड है 501, इसके लिए कोड है 303। ये अपन को ट्रिक के थ्रू समझना है। ठीक है।